प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये क्लास ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होने वाले और नए संभावित क्वेश्चन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको हर एक क्वेश्चन का कमेंट करते चलना है। देखते हैं आज 50 क्वेश्चन की क्लास में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो साथियों अपना पहला क्वेश्चन था, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई? ऑप्शन आपके सामने है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो, ठीक है ना। उड़न परी किसे कहा जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीदा बानो। जिन्हें ए राइट आंसर लगाए हैं बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है हमीदा बानो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी में छपने वाला क्वेश्चन है। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, अजमेर में या जैसलमेर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार जवाब दे रहे मेरे सभी विद्यार्थी, सर अजमेर में हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में स्थित है, लेकिन ध्यान रखना तारागढ़ दुर्ग दो जगह स्थित है, एक तो अजमेर में है, एक बूंदी में है। कहाँ पर है? एक तारागढ़ बूंदी में भी है। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में बूंदी और चित्तौड़गढ़ का ऑप्शन नहीं हो, मान लो यहाँ पर अजमेर तो हो गया, सॉरी अजमेर हो गया, बूंदी नहीं है तो अजमेर राइट हो जाएगा। अगर अजमेर नहीं है और बूंदी है तो बूंदी राइट हो जाएगा। अगर दोनों है तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, आपका दोनों राइट आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तारागढ़ दुर्ग यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में या जयपुर में? ऑप्शन आपके सामने है, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम सागर वन विहार राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल ध्यान रख लेना, धौलपुर में। साथियों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो राम सागर वन विहार कहाँ पर हो गया? धौलपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। साथियों आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपको अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। हर क्लास को देखो साथियों, मैं आपको ऐसे ऐसे टेस्ट सीरीज चालू करूंगा जो आपका सिलेक्शन आपके नज़दीक आ जाएगा, ठीक है ना। आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि साथियों 52,000 प्लस पदों के लिए 20 लाख प्लस आवेदन हुए हैं, ठीक है ना। तो तैयारी करेंगे तो हमारा जरूर सिलेक्शन होगा। तो जोरों शोरों से तैयारी में जुट जाओ और साथियों क्वेश्चन का आंसर बता दो, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाएगा? 1 मई को। ध्यान रख लेना, प्रश्न आ सकता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ये हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? इब्न तूता को, असीम को, अमीर खुसरो को या दयाराम को? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तोता ये हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा सर, अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन आपके लिए बताया था कि अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था, किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफर का गढ़ भी क्या हो गया है? इस्लाम का घर हो गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। इस दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों के आज कुफर का गढ़ भी इस्लाम
राम का घर हो गया है। तो साथियों बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है अपनी, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, लगातार आपको डेली क्लासें मिलेगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बीएसटीसी में तो हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। कहाँ पर लगता है, कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर नवीन हल्दिया, डॉक्टर प्रमोद कुमार, सीके राजा, या इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर देना है, ठीक है ना। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर प्रमोद कुमार। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर प्रमोद कुमार टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक है, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आवागमन पर, या फसल कटाई पर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े गाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये छेड़े कब गाए जाते हैं, जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न आपके सामने आ सकता है, ध्यान रख लेना। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा वालों, बीएसटीसी वालों, आपके लिए क्लास रामबाण क्लास रहने वाली है। आपके एग्जाम्स पर सीधा प्रहार करने वाली क्लास है। मैं गारंटी देता हूँ इस क्लास में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। हमारी हर क्लास से आपके क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो तो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं, या बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, या फिर नए संभावित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर। जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो छेड़े गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल महल कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है, बीएसटीसी के अंदर, एलडीसी के अंदर, सीटी के अंदर, जेल प्रहरी के अंदर और पशु परिचर के अंदर लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल महल कहाँ पर है। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसागर झील में। कहाँ पर, मानसागर झील कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है ना। तो वहाँ पर जल महल है स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। पीपा जी ने, जसनाथ जी ने, गोगा जी ने, या बापू जी ने। चलो जल्दी से बताओ, कौन से लोक देवता ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों महमूद गजनवी से युद्ध किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी ने। साथियों गोगा जी ऐसे लोक देवता है जो जार पीर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। जार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है, और गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, ठीक है ना। और गोगा जी का जो थान होता है मेरे प्यारे साथियों, सामान्यतः खेजड़ी उसके नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह भी खेजड़ी को माना जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ी छतरी माना जाता है, रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी है राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन कोई सा भी हो, हमारे सामने हो परीक्षा में, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और सिलेक्शन लेना है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब। तो बड़ी छतरी मानी जाती है राजस्थान की राम गोपाल पोद्दार की छतरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का नाम क्या दिया गया। साथियों माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जिसमें कोई भूखा न सोए, जिसमें 8 रुपये में भरपेट खाना दिया जाता है, ठीक है ना। उस योजना का नाम क्या था, यह आपसे पूछा जा रहा है। राहुल रसोई योजना, राजीव रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, या जवाहर। बिल्कुल आप राजस्थान के निवासी, हम राजस्थान के निवासी हैं, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट करना ही करना पड़ेगा। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ योजना प्रारंभ की थी, जिसमें भरपेट खाना दिया जाता था। उस योजना का नाम क्या है। बिल्कुल मेरे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिन्होंने सी राइट लगाया है, इंदिरा रसोई योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता कौन है। कौन सी ख्याल के, कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता, नानू राम, तेज कवि, शाह अली, या लच्छी राम। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता कौन होंगे। बिल्कुल राइट हो जाएगा, लच्छी राम। कौन होंगे, लच्छी राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट करो। इब्राहिम, सुलेमान, शेखो बाबा या मोहम्मद साहब। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक की बात करें, ध्यान रखना परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो, ठीक है ना। तो इसके प्रवर्तक है मोहम्मद साहब। कौन है? मोहम्मद साहब। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। चतुर श्रेणी वालों ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपका पेपर में छपने वाला है, ठीक है ना। बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगेगा? चित्तौड़, नशीराबाद, ब्यावर या जाडोल? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? ब्यावर में। कहाँ पर लगेगा? ब्यावर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? पाली, जालोर, बाड़मेर या भीलवाड़ा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र की बात करें तो ठीक इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। क्या हो जाएगा? जालोर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 22 मार्च को, 24 जनवरी को, 5 जून को या 27 सितंबर को? अगर विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो 27 सितंबर को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व पर्यटन दिवस से मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मारवाड़ का अमृत सरोवर है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को, ठीक है ना। इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रख लेना। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। और साथियों, एक बार सभी साथियों से मैं आपका डिमोट लेना चाहता हूँ। आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। किस तरह अच्छी लग रही है, कुछ कमी हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। उसका समाधान हम करेंगे, ठीक है ना। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाएगा? जवाई बांध को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? केला देवी माता का मेला। बहुत शानदार क्वेश्चन है। केला देवी से संबंधित आपने कोई एग्जाम दिया होगा, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो केला देवी का मेला लगेगा जहां पर केला देवी का मंदिर होगा, करौली में, ठीक है ना। तो करौली में केला देवी का मुख्य मंदिर है। कहाँ पर है? कि प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला आयोजित होता है करौली में। करौली में केला देवी माता का मंदिर है। वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, लंगूरिया। लंगूरिया गीत केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से गीत? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी माता का जो मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? काली सील नदी के किनारे स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्य समाज के संस्थापक है कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपना जो अजमेर जिला है राजस्थान का हृदय है, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? अजमेर को अंडू की टोकरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडू की टोकरी किस लिए कहा जाएगा? अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। तो अजमेर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है। सत्यपुर, कोकण तीर्थ, श्रीपंथ या अजय मेरू? बिल्कुल राइट हो जाएगा अजय मेरू। क्या हो जाएगा? अजय मेरू के नाम से अजमेर को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से, सूर्य से, आकाश से या चंद्रमा से? चलो जल्दी से कमेंट करना मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हल्दी उत्पादन की बात करें अपने राजस्थान में, स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अगर हल्दी उत्पादन की बात करें तो नागौर जिला पहले स्थान पर आता है। हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा हो जाएगा? नागौर हो जाएगी। अगर बात करें मसाला उत्पादन में प्रसिद्ध जिला तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
राजस्थान राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर स्थित है? पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर या बीकानेर। अपने राजस्थान राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय मंडी है पन्ने की, वो कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। चलो जल्दी से कमेंट करो। प्राचीन भारत का टाटा नगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करेंगे, ठीक है ना। सभी साथी लाइक कर लेना क्लास को, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। चतुर्थ श्रेणी की बाय टू बाय आपको क्लासें मिलेगी, हर अपडेट मिलेगी और आपको सिलेक्शन दिलाकर हम रहेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन भारत के टाटा नगर की बात करें तो बूंदी टोंक को कहा जाता है। किसको? रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किस दुर्ग के लिए कहा था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने और किस दुर्ग के लिए कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता? किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? जलालुद्दीन ने रणथंभौर के लिए, अल्लाउद्दीन ने जैसलमेर के लिए, अल्लाउद्दीन ने खिलजी के लिए, सिवान दुर्ग के लिए, अहमद सपना जालौर के लिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है? कमेंट करना है। मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जलालुद्दीन ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? शाकंभरी के चौहान वंश। किससे? शाकंभरी के चौहान वंश से वह संबंधित थी, ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी जी की बावड़ी और 84 खंभों की छतरी, चलो एक जगह है। 84 खंभों की छतरी और रानी जी की बावड़ी एक जगह है। चलो बताओ कहाँ पर होगी? बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर दिया करो। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। रानी जी की बावड़ी राजस्थान में बिल्कुल बूंदी में है और बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है कौन से पंथ द्वारा? फूल डोल उत्सव मनाया जाता है प्रणामी संत, बल्लभ संत, राम स्नेही पंथ द्वारा या सतनाम पंथ द्वारा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूल डोल उत्सव की बात करें तो राम स्नेही, जो राम स्नेही पंथ है उसके द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है अपनी क्लास का। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया? खेजड़ी वृक्ष, ठीक है ना। और खेजड़ी वृक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी, किसकी? गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसका ए राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस दुर्ग में अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चित्तौड़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सोनारगढ़ या रणथंभौर? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग का? सोनारगढ़ का जो दुर्ग है इसका अर्ध शाखा प्रसिद्ध है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ कहा जाता है? कौन सी दुर्ग को कहा जाएगा? सिवाना दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग या भटनेर दुर्ग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर में स्थित है, ठीक है ना। सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस दुर्ग को क्या नाम से? बाटीबंड किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस त्योहार पर गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस त्योहार पर गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? शरद पूर्णिमा, बच्च बारस, गोगा नवमी या सत्य अमावस्या?
बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। यानी कि गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो बच बारस में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। बच बारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न है, पहले भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, नए संभावित क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में करना कि क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर।